दृष्टिकोण से अभ्यास करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मोदी जी ने हमेशा उत्तर पूर्व को प्राथमिकता दी है। हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। वो देश के ऐसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और 400 से ज्यादा बार मंत्रियों के दौरे हुए। पहले उत्तर पूर्व का विकास डोनर मंत्रालय तो था ही नहीं, अटल जी ने बनाया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सीमित बजट तक रुका हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार के स्तर पर लेकर उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप देने का, एक नया आयाम देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं, ढेर सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स से लगे हुए संस्थान भी उत्तर पूर्व में आज नजर में आते हैं। उत्तर पूर्व की हर राजधानी को रोड से, ट्रेन से और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रकल्प भी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हुआ है तो आज हमारा उत्तर पूर्व, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सभी विवादों के मुक्त होने की दिशा में जा रहा है और शांति यहां पर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 8 साल के अंदर जो पूरा उत्तर पूर्व पहले बंद, हड़ताल, बम धमाके, गोलीबारी से जाना जाता था, अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे। यहां पर टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8,000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती है तब तक विकास संभव नहीं है, जब तक शांति नहीं होती है तब तक शिक्षा भी संभव नहीं है, ना स्वास्थ्य के संस्थान भी आ सकते। मोदी जी के कालखंड के अंदर ही 2019 में NLFT से समझौता हुआ, 20 में ब्रू समझौता हुआ, बोडो समझौता भी 2020 में हुआ, कार्बी समझौता 2021 में हुआ और असम, मेघालय और असम, अरुणाचल के सीमा के विवाद भी बहुत बड़ी मात्रा में समाप्त हो गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका ये उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी,
अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अब सपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अब सपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में 1 ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। और हम चाहते हैं कि अभी भी जो लोग बचे हैं, जिनके साथ वार्ता हो रही है, वो अपने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, एक मौका है, एनईसी का गोल्डन जुबली वर्ष। प्रधानमंत्री जी ने आज एनईसी की मीटिंग में ढेर सारे लक्ष्य एनईसी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे उत्तर पूर्व की जनता को एनईसी की ओर से, इसके अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं, इसकी 100% पूर्ति समयबद्ध तरीके से हम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की तरह एकदम विकसित क्षेत्र बनाएंगे, शांत क्षेत्र बनाएंगे, रोजगारी युक्त क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां आकर एनईसी की मीटिंग की अध्यक्षता भी की और इतने बड़े गैदरिंग को, इतनी बड़ी सभा को भी संबोधित करने के लिए समय निकाला। इसलिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।